सर कर दीजिए या फिर वेट कर लीजिए। गीतिका है लाइन पर? गीतिका लाइन पर हैं? Yes, sir. Good morning, sir. हेलो, दिस साइड सर, आप स्टार्ट कर दीजिए। शुरू कर दूं? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके, हाँ जो आएंगे फिर बाद में ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वो 40 मिनट्स पर कट भी तो जाता है। जी सर। ओके ओके, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे मीडिया इकोनॉमिक्स। मीडिया इकोनॉमिक्स, आप लोग मीडिया के स्टूडेंट हैं, इसलिए मीडिया का इकोनॉमिक्स समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि मीडिया का इकोनॉमिक्स वास्तव में क्या होता है, कैसे चलता है मीडिया, कहाँ से पैसे आते हैं, खर्च कितना होता है, किस तरह का खर्च है। तो ये सारी चीजें समझनी चाहिए, खास करके मीडिया के लोगों को। इसीलिए इकोनॉमिक्स के पेपर में, इस सिलेबस में, क्योंकि ये मीडिया का सिलेबस है, इसलिए मीडिया इकोनॉमिक्स को रखा गया है। मीडिया के बारे में एक मैंने आपसे एक इंफॉर्मेशन शेयर की थी, और वो इंफॉर्मेशन थी कि मीडिया के खर्चे बहुत सारे हैं। और एक इंफॉर्मेशन और जो मैंने शेयर आपसे की थी, कभी की होगी, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है पढ़ाई के दौरान कभी की होगी, वो ये कि अखबार को छापने में, एक अखबार को छापने में कितना खर्च होता है। एक, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक कॉपी छापने में कितना खर्च पड़ता है। अगर मैंने जिक्र किया था तो आप में से कुछ को याद होगा, कोई बता सकता है? व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ वन कॉपी? एक कॉपी कितने में आप लोग खरीदते हैं? कॉपी, एक कॉपी कितने में आप लोग खरीदते हैं अखबार? हाउ मच यू पे फॉर वन कॉपी? हम जब कोई अखबार खरीदते हैं तो अखबार की कॉस्ट क्या है? कवर प्राइस सर 5 रुपीज मिनिमम। सर मिनिमम 5 रुपीज। 5 रुपए। 5, यस यू आर राइट, 5 रुपए है, 5 रुपए। ऐसा होता है कि 4.5 रुपए कीमत है, और दिन सैटरडे संडे को 6 रुपए है, तो वो एवरेज करीब वही 5 रुपीज आता है। कुछ का रोज ही 5 रुपए का होता है, तो ये 5 है। 5 रुपए में अगर कोई बेचता है तो क्या कॉस्ट पड़ती होगी? उसकी कॉस्ट क्या पड़ती होगी प्रिंटिंग की, एक कॉपी की? 5 रुपए में आपने खरीदा, कंपनी को कितना कॉस्ट पड़ता होगा? अंदाजा, जस्ट गेस। यस प्रज्ञा, यू आर ऑन द स्क्रीन। यस, कितना कॉस्ट पड़ता होगा? कितना कॉस्ट पड़ता होगा? एक कॉपी 5 रुपए में हम लोग खरीदते हैं, वी पे 5 रुपीज फॉर वन कॉपी ऑफ अ न्यूज़पेपर, तो उसको कॉस्ट कितनी पड़ती होगी? गेस करो, गेस। सर आई एम सो सॉरी, मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है। ओके ओके सर मे बी 1 रुपए से 2 रुपए के बीच में, क्योंकि पेपर भी लेते हैं, प्रिंट भी जाएगा, तो फिर इसके अकॉर्डिंग तभी वो 5 रुपए का अमाउंट पहुंचता है कंज्यूमर तक। 1 से 2 रुपया तुमने बताया। हाँ सपना, तुमने 1 से 2 रुपया बताया। ओके फाइन। और कोई बता सकता है? और कोई? एनीवन? एनी ऑफ यू? जस्ट गेस। सपना का कहना है कि 1 से 2 रुपए की कॉस्ट आती होगी, तभी तो 5 रुपए में बेचते हैं। कोई और बता सकता है? चलिए एनीवे मैं बताता हूं। सब तक मेरी आवाज तो पहुंच रही है ना?
Are you getting my voice? Am I Yes, audible? sir. Okay, fine. तो Yes, sir. हाँ, तो एक कॉपी छापने में टाइम्स ऑफ इंडिया का, हिंदुस्तान टाइम्स का अगर हम उदाहरण लें, जिसमें रोज 24 पेज मेन सेक्शन में होते हैं और वीकेंड्स पर ज्यादा पेजेस होते हैं, इसका कॉस्ट 20 से 25 रुपए पड़ता है। एवरेज आप 22-23 रुपए रख सकते हैं कि 22-23 रुपए की एक कॉपी पड़ती है, एक कॉपी। कॉस्ट, ये कॉस्ट है विच टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स इनकर। कुछ ऐसे अखबार हैं जिनकी कॉस्ट कम पड़ती है, जिनके पेजेस कम हैं या जिनके पास लोग कम हैं, कम संसाधनों में निकालते हैं, उनको थोड़ा कम पड़ता है। लेकिन हम टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स को ही मानक अभी मान के चलें फिलहाल। तो 22 रुपए के आसपास, करीब 22-23 रुपए कॉस्ट पड़ती है एक अखबार, एक प्रति छापने इसका, और वो बेचते हैं 5 रुपए। तो 5 रुपए में अगर बेचते हैं तो उस 5 रुपए में से 25 पैसे वो देते हैं कमीशन न्यूज़पेपर एजेंट को, जिसमें से 25% में से न्यूज़पेपर एजेंट और हॉकर आपस में बांटते हैं। यानी 3 रुपए 75 पैसे सिर्फ कंपनी को मिलता है। यानी लगभग एक कॉपी को बेचने में 6 रुपए, ये 20 रुपए का नुकसान है, लगभग 20 रुपए का नुकसान एक कॉपी पर है। अप्रोक्सीमेटली 20 रुपीज लॉस। इसकी भरपाई कहां से होती है? इसकी भरपाई कहां से होती है? सर आई थिंक एडवर्टाइजिंग से, जो वो प्रमोट करते हैं। एडवर्टीजमेंट से, यू आर राइट, एडवर्टीजमेंट से। और एडवर्टीजमेंट्स जो छपते हैं, विज्ञापन जो छपते हैं, उन्हीं एडवर्टीजमेंट से उसको उसकी भरपाई होती है, और तभी वो प्रॉफिट में आएगा या नो प्रॉफिट नो लॉस में आएगा। अगर नुकसान होता रहा तो वो महीने 2 महीने से ज्यादा नहीं चल सकता है। आप कल्पना कीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स जैसे अखबार जो 20 रुपए का नुकसान रोज उठाते हैं, इसका मतलब है कि आप 5 लाख से उसको गुणा कर दें, यू मल्टीप्लाई इट विद 5 lakhs, और आप देखिए कि कितना नुकसान होता है रोज। एक दिन का नुकसान है तो महीने में कितना नुकसान होगा, साल में कितना नुकसान होगा, यानी वो चल नहीं सकते। सर तो इतना लॉस में क्यों आते हैं? क्या एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाते हैं। अच्छा, क्यों नहीं सर, बढ़ाते हैं कॉस्ट क्यों नहीं बढ़ाते हैं? अगर कॉस्ट वो मान लें आपकी 20 रुपए नुकसान हो रहा है, पर 5 रुपए में अभी बेच रहे हैं, तो उस पर 20 रुपए और वो जोड़ देंगे और कुछ मुनाफा भी अपना रखेंगे तो 5 और जोड़ देंगे, तो 30 रुपए कीमत हो जाएगी। और अगर 30 रुपए कीमत होगी तो कौन खरीदेगा? और जब खरीदने वाले कम हो जाएंगे तो विज्ञापन दाता को लगेगा कि अरे हम तो एडवर्टीजमेंट देके सिर्फ 50,000 लोगों तक पहुंच रहे हैं या 30,000 लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट का रेट उसका कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से वो उठाते हैं, क्योंकि एक सीमा से ज्यादा वो रख नहीं सकते। आज अगर 5 लाख सर्कुलेशन उसका है, तो जैसे ही वो 30 रुपए कीमत रखेंगे वैसे ही सर्कुलेशन 1/4 रह जाएगा, शायद 1/4 भी न रह जाए, क्योंकि इतना पैसा देके बहुत सारे लोग खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं उनको
30 रुपए रोज का मतलब हो गया, 30 रुपए रोज का मतलब हो गया 900 रुपए महीने। और 900 रुपए महीने का मतलब है ज्यादातर लोगों के लिए, खास करके the people who come from middle class families, so this amount will be too much for them. So ultimately you have to make a balance between the price and the, तो ये जो है इसीलिए वो ज्यादा नहीं रख सकते कीमत, एक सीमा से ज्यादा नहीं रख सकते। जी अब आइए, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो, सर, कुछ पूछ रही थी। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी आपने बोला कि हम एडवर्टाइजमेंट से न्यूज़पेपर की इनकम होती है, तो न्यूज़पेपर का भी कुछ एक पर्टिकुलर मैनर होगा कि हम बस इतने ही एडवर्टाइजमेंट ले सकते हैं अपने अखबार के लिए, इससे ज्यादा नहीं है, इससे कम नहीं, ऐसा कुछ होता है? एडवर्टीजमेंट, हाँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 50 से ज्यादा एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं, अगर मेरा न्यूज़पेपर अच्छा है तो अब मेरा पेपर तो पूरा एडवर्टीजमेंट में चला जाएगा, फिर मैं न्यूज़ का दूंगी लोगों को। जी ऐसा आमतौर पर होता नहीं है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, जाके कन्विंस करना पड़ता है और फिर जाके एडवर्टीजमेंट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि एडवर्टीजमेंट की लाइन लगी रहती है। जो आदर्श स्थिति है, आइडियल जो है, वो आइडियल ये है कि 60% एडिटोरियल मैटर और 40% एडवर्टीजमेंट, ये आइडियल है और यही रिकमेंड भी किया जाता है। विभिन्न संस्थाओं ने इसी को रिकमेंड किया है, 60% एडिट मैटर, 40% एडवर्टीजमेंट, यानी 60-40 का रेशियो आइडियल है। लेकिन बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को 40% नहीं मिलता है। टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह को इसलिए मिल जाता है 40%, क्योंकि लगभग 40%, क्योंकि वो सर्कुलेशन ज्यादा है, उनका अच्छा सर्कुलेशन है, और अच्छा सर्कुलेशन है इसलिए उनको मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे अखबार हैं जिनको नहीं मिलता है, जैसे आप अमर उजाला देख लें, और भी कई अखबार हैं। सर मेरा क्वेश्चन है, तो इनको मैं अभी आ रहा हूँ धीर तुम्हारे पास। तो और जो हैं, और जो मतलब कई अखबार हैं उनको नहीं मिलता है। जैसे इंडियन एक्सप्रेस को आप देख लें, हिंदू को देख लें, हिंदू में जो एडवर्टीजमेंट है वो 30% से भी कम है। तो लेकिन काम चल जाता है, उनका काम चल जाता है। हाँ धीर पूछो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा अभी आप बता रहे हैं कि न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन भी होना बहुत जरूरी है, तभी एडवर्टाइजमेंट मिलता है। तो सर एक आगरा से एक पेपर निकलता था डोरीलाल अग्रवाल जी का, जो अमर उजाला के थे, उनका एक मिड डे अखबार आता था TLA के नाम से। मालूम है मुझे। तो सर उसका सर्कुलेशन बहुत अच्छा था, मिड डे आता था, 1 रुपए का पेपर था वो, काफी अच्छा उसका सर्कुलेशन होता था। दोपहर में जब आता था तो हर ठेले वाले के पास भी वो पेपर जो पढ़ने को मिल जाता था। लेकिन आज की स्थिति सर ये है कि वो अखबार बिल्कुल बंद है, अब वो चल ही नहीं रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अब देखिए, आप अमर उजाला में जब आपस में अनिल अग्रवाल और इनमें जब झगड़ा शुरू हुआ, माहेश्वरी जो दूसरे भाई थे और अनिल अग्रवाल, इन दोनों में जब हुआ तो इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम बांट लेते हैं और ऐसा करो कि हम अलग हो जाए। तो 300 करोड़ रुपए इन्होंने दिए थे और डोरीलाल अग्रवाल के नाम पर फिर अनिल अग्रवाल ने वो निकाला अपना, क्योंकि माहेश्वरी जो थे उनके पिताजी और डोरीलाल अग्रवाल, इन लोगों ने मिलके अमर उजाला की स्थापना की। तो 300 करोड़ रुपए लेके वो निकल गए और उन्होंने DLA नाम से एक अखबार शुरू किया। अब देखिए, मॉर्निंगर अखबार यानी सुबह का अखबार, मिड डे अखबार और इवनिंगर अखबार, ये तीनों जो अखबार होंगे इनकी रीडरशिप में बहुत फर्क है। सुबह का अखबार आपकी जरूरत है, लेकिन दिन का अखबार आपकी उतनी जरूरत नहीं है। तो जो आपकी वैसी जरूरत नहीं है
उस अखबार के पाठक कैजुअल पाठक होते हैं, और कैजुअल पाठक जब होंगे तो एडवर्टीजमेंट पर फर्क पड़ेगा। दूसरे के एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा उसको डीएलए को नहीं मिलते थे, एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा नहीं मिलते थे डीएलए को, और एडवर्टीजमेंट के अलावा सर्कुलेशन भी कोई ऐसा सर्कुलेशन उसका नहीं था जिस सर्कुलेशन के बिना पर वो दावा कर सकते कि हमें ज्यादा एडवर्टीजमेंट मिलना चाहिए। तो देखिए कई चीज है अखबार की प्रेस्टीज। मॉर्निंगर अखबार की जो प्रेस्टीज है वही प्रेस्टीज इवनिंगर या मिड डे अखबार की नहीं होती है। माने शाम का जो अखबार है, जैसे सांध्य टाइम्स है, जो नवभारत टाइम्स है, उसका एक सांध्य टाइम्स है हिंदी में, और भी कई निकले, तो इनकी प्रतिष्ठा वैसी नहीं होती है, तो एडवर्टीजमेंट के जो रेट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं उसमें। तो इस वजह से वहां एडवर्टीजमेंट से उस तरह का फायदा नहीं हो पाता है जो फायदा वो मॉर्निंगर अखबार निकाल के ले सकते हैं। आप देखिए, दूसरा देखिए, आप कंपटीशन देखिए, कंपटीशन कितना बड़ा है। हर शहर से, कानपुर से, लखनऊ से, आगरा से, आप देखें कि कौन कौन से अखबार निकल रहे हैं। हिंदुस्तान निकल रहा है। अब हिंदुस्तान से आपको compete करना पड़ेगा, नहीं तो एडवर्टीजमेंट हिंदुस्तान के पास जाएंगे। दैनिक जागरण से आपको compete करना पड़ेगा, जो कि हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा सर्कुलेशन वाला न्यूज़पेपर है। और दैनिक जागरण और हिंदुस्तान ही नहीं, अमर उजाला भी है वहीं पर, फिर और भी अखबार हैं, तो उनसे आपको compete करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली compete जब आप करेंगे तभी आप एडवर्टीजमेंट ले पाएंगे, एडवर्टीजमेंट आपको मिल पाएंगे। इफ यू डोंट compete, you are out from the market. लेकिन सर मॉर्निंग और मिड डे अखबार दोनों में कंपटीशन कैसे हो सकता है? कंपटीशन इसलिए हो सकता है कि जो मॉर्निंगर मैंने खरीदा सुबह में, अब मुझे सुबह के का अखबार मैंने खरीद लिया, तो मुझे दिन का अखबार क्यों चाहिए? अब कौन सी ऐसी खबर उसमें मुझे मिल जाएगी जो सुबह मुझे नहीं मिली? मतलब सुबह से लेके और दोपहर तक, देखिए मिड डे अखबार जो है उसमें 10:30 बजे तक की न्यूज ही ले पाते हैं, उसके बाद की न्यूज नहीं ले पाते, क्योंकि उसके बाद छपाई का प्रोसेस पूरा शुरू हो जाता है, माने पेज मेकिंग, छपाई, ये सब। तो इस सब में जो समय लगता है, तो आप 2 बजे अगर आपको छाप के निकालना है तो जनरली 2 बजे निकालते हैं जो मिड डे अखबार हैं। तो 2 बजे अगर आपको निकालना है तो आपको किसी भी हालत में 10:30 और बहुत से बहुत 11 बजे तक की खबर ही आप ले सकते हैं। कौन सी ऐसी खबर मिल जाएगी 11 बजे तक? कौन सी ऐसी खबर मिल जाएगी? कभी कभी मिल सकती है। तो जो जरूरत है सुबह की अखबार के लिए किसी की, वो मिड डे अखबार पूरा नहीं कर सकता है। सांध्य अखबार का एक अलग कैरेक्टर है, वो चटपटा होता है। सांध्य का अखबार, उसको चटपटा बनाते हैं। उसके पाठक ऑटो वाले हैं, रिक्शा वाला अगर पढ़ा लिखा है तो रिक्शा वाले हैं। उसके जो पाठक हैं वो छोटे बनिया हैं जो गद्दी पर बैठे रहते हैं, वहां एक अखबार फेंक गया शाम को तो वो पढ़ते हैं। रेखा मर गई, रेखा मर गई, जब पढ़ा पूरा तो देखा कि रेखा भैंस का नाम है, जो किसी बड़े आदमी की एक भैंस थी, वो मर गई थी। वास्तव में वो अभिनेत्री रेखा नहीं, लेकिन हेडलाइन ऐसी लगाएंगे कि लोगों को लगेगा कि हाँ भाई खरीदो, देखो रेखा मर गई, क्या हुआ रेखा को, इतनी अच्छी अभिनेत्री थी, पता लगा वो भैंस थी। तो ये जो है सबका अलग कैरेक्टर है, और उस कैरेक्टर के हिसाब से, और जो डीएलए है, डीएलए शुरू में थोड़ा सा उसने मार्केट अपना पकड़ा था, लेकिन बाद में उसका सर्कुलेशन कभी अच्छा नहीं रहा। मैं फिगर बता सकता हूं, जी। अब आइए मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे मीडिया का जो इकोनॉमिक्स है उसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। देखिए खर्चे क्या हैं। अगर हम टेलीविजन की बात करें तो टेलीविजन से हम शुरू करते हैं। टेलीविजन में सबसे जो बड़ा खर्च है वो डिस्ट्रीब्यूशन का खर्च है।
डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपका प्रोग्राम लोगों के घरों तक कैसे पहुंचेगा। आज दो उपाय हैं, एक है डीटीएच, डायरेक्ट टू होम, जिसमें एयरटेल है, ये जी है उनका, वो भी डिश एंटीना लगा के और सर्विस डीटीएच की प्रोवाइड करवाते हैं। टाटा स्काई है, वीडियोकॉन है, और इस तरह के और भी, जियो। तो इस तरह सेट के, टॉप बॉक्स है सर। हाँ, सेट टॉप बॉक्स तो लगाते हैं अंदर, पहले तो एंटीना बाहर लगाते हैं। तो अब ये जो डीटीएच है, डायरेक्ट टू होम जिसको कहते हैं, तो इनका आप जो एयरटेल है, टाटा स्काई है, इनकी आप अगर रेंटल देखें तो ये रेंटल काफी है। नेशनल चैनल अगर आपका है, रीजनल चैनल है तो थोड़ा कम लेते हैं, लेकिन नेशनल चैनल का 8.5 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच एक चैनल पैसे लेता है, नेशनल चैनल का डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चैनल वालों से लेता है। पर मंथ सर? जी नहीं, साल में 8.5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक। अब अगर आपने 4 डीटीएच भी लिया, ज्यादा आप नहीं ले, 4 भी लिया, तो 35 से 40 करोड़ तो उसमें निकल गए। उसके बाद ट्रांसपॉन्डर है, ट्रांसपॉन्डर का रेंटल होता है। ट्रांसपॉन्डर कहते हैं जो सैटेलाइट में ट्रांसपॉन्डर होता है, सैटेलाइट में, और उसी ट्रांसपॉन्डर में सूचना प्रसारण मंत्रालय से, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से स्पेस खरीदना पड़ता है, तभी आपका चैनल दिखाई देगा कहीं, इसके बिना नहीं दिखाई देगा। तो उसमें आपने स्पेस खरीदा, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, वो भी साल का पैसा है, वो साल में वो भी देना पड़ता है। उसके बाद लोगों की तनख्वाह है। एवरेज, ऑन एन एवरेज टेलीविजन चैनल प्रिंट से थोड़ा ज्यादा पैसा देते हैं, खास करके जो सीनियर्स हैं। वो है ओवरहेड, और बहुत तरह के लोग काम करते हैं। प्रोडक्शन टीम है, फिर टेक्निकल टीम है, फिर रिपोर्टर्स हैं, और तमाम तरह के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और बहुत बहुत सारे। तो ये है। फिर आपने इक्विपमेंट्स अगर खरीदे हैं बैंक से पैसे लेके, तो उसका ईएमआई भर रहे हैं, तो इंटरेस्ट भी है उसका, यानी वो भी पैसा आपने लगाया है तो उसका भी इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा। बिजली का खर्च है, रेंटल अगर है कोई और घर वर का किराया तो वो है। कुल मिला के ये जो खर्च है, ये मतलब आज कहा जाता है कि अगर आपको कोई एक टेलीविजन चैनल ठीक से शुरू करना है तो 100 करोड़ रुपए हों तभी आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन सर पोर्टल चैनल तो खुल सकता है ना? मैं अभी जो ट्रेडिशनल वो है, जो टेलीविजन चैनल्स ट्रेडिशनल हैं, उनकी बात कर रहा हूं। इसके अलावा प्रिंट पे हम लोग आते हैं। तो जो प्रिंट है, उस प्रिंट में जितने पैसे लगते हैं वो भी कम नहीं है। सबसे जो ज्यादा खर्च है इसमें वो कागज के पैसे पर है, क्योंकि कागज का जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है आज। और कागज है, छपाई, इंक वगैरह ये सब है। ओवरहेड एक्सपेंडिचर जो है वो तो है ही, मतलब ओवरहेड का मतलब है कि जो तनख्वाह देनी पड़ती है, और एक अखबार में बहुत सारे लोग काम करते हैं। मतलब बहुत कम लोगों से अगर आप काम चलाएंगे तब भी 60-70 लोग हो जाते हैं। बहुत कम लोगों से अगर काम चलाएंगे तब भी। आपका ब्यूरो है, ब्यूरो में लोग होंगे, रिपोर्टर्स होंगे। दिल्ली से अगर कर रहे हैं आप, दिल्ली से अगर है तो दिल्ली में लोकल ब्यूरो है, नेशनल ब्यूरो है। इसके अलावा एडिटर्स हैं, सब एडिटर से लेके और चीफ एडिटर तक, ये पूरी श्रृंखला है। सिक्योरिटी गार्ड है। उसके बाद
जगह जगह अखबार को पहुंचाने के लिए आपको जब एजेंट के पास रखना पड़ता है तो गाड़ियां आपको चाहिए उसके लिए, जो सुबह सुबह आप गाड़ी लेके मुंह अंधेरे गाड़ी से आप पहुंचाते हैं बंडल। उसके अलावा रिपोर्टर्स जब जाते हैं रिपोर्टिंग करने तो उनको गाड़ी मुहैया करवानी पड़ती है, इसलिए गाड़ी चाहिए, या तो भाड़े पे आप लेंगे या अपना खरीद के रखेंगे। तो कुल मिला के, और मशीन वगैरह जो है छपाई उपाई की मशीन अब करोड़ों में आती है, तो उसके पैसे हैं, उसका इंटरेस्ट है, फिर रख रखाव है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है। तो कुल मिला के ये जो सारा है, बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन भी है तो 70-72 के आसपास लोग होंगे, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो 100 से ऊपर ही लोग होंगे। तो कुल मिला के ये सारा का सारा खर्च आपको वहन करना पड़ता है, और इसीलिए मैं जो कह रहा था कि न्यूज़पेपर का रजिस्ट्रेशन भी होता है। रजिस्ट्रेशन तो शुरू में ही निकालने के पहले करवाना पड़ता है, बिना रजिस्ट्रेशन के न्यूज़पेपर नहीं निकाल सकते। RNI है, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया संस्था है, जो आरके पुरम में है यहाँ दिल्ली में। पूरे देश में किसी को भी करवाना हो तो यही आरके पुरम में जो ऑफिस है RNI का, वहीं से करवाना पड़ता है। इसका भी सर फीस चार्ज लगता होगा, तो वो भी खर्चे में ही आएगा? कुछ नहीं, वो तो वो मामूली है, 200-400 रुपए, वो कोई खर्च नहीं है, वो 200-500 रुपए में हो जाता है, वो पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। तो कुल मिला के ये सारा का सारा जो खर्च है ये कहाँ जाएगा? अखबार पर जाएगा। तो कुल मिला के यही इन्हीं खर्च के कारण, अच्छा जो पैसा आता है वो कहां से आता है? एक तो है एडवर्टीजमेंट, दूसरा है न्यूज़पेपर के सेल से। जैसे मैंने कहा कि 5 रुपए में आप न्यूज़पेपर बेचते हैं तो आपको पैसा जो मिलता है वो लगभग 3.5 रुपए या 3.75 रुपए। तो जो सर्कुलेशन का पैसा है जो आता है, अखबार बेच के जो पैसा आता है वो बहुत कम है, वो मार्जिनल है, वो ज्यादा नहीं है। तो कुल मिला के, अच्छा कुछ है जो रद्दी का पैसा आता है, जैसे 15% सभी अलाउ करते हैं कि 15% अनसोल्ड कॉपी हम लेंगे, तो अनसोल्ड कॉपी के पैसे या तो एजेंट दे देता है 10 रुपए या 12 रुपए, जो भी रद्दी का भाव है उस हिसाब से दे देता है संस्थान को, और वो नहीं देता है, मतलब रद्दी नहीं देता है, और जो रद्दी है उसका मास्ट हेड काट के वो जमा कर देता है कि हाँ देखो ये मास्ट हेड है, ये काट के मैं दे रहा हूँ, जो पता चले कि हाँ सचमुच अनसोल्ड कॉपी है, ये बिना बिकी हुई कॉपी है, तो ये दे देता है। इस तरह से जो पैसा मिलता है रद्दी से वो तो मतलब पीनट्स है, वो कुछ नहीं है, बहुत कम है। जो सर्कुलेशन से मिलता है वो थोड़ा है, लेकिन वो भी बहुत नहीं है। यानी कुल मिला के जो विज्ञापन से आमदनी है, एडवर्टीजमेंट, इनकम फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट, ओनली दैट कैन कंपनसेट the expenditure of any newspaper or any media industry, let it be a television channel, let it be print। तो इन दोनों का ही ये है, दोनों का ही। हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं ये ट्रेडिशनल मीडिया की बात कर रहे हैं। न्यू मीडिया के जो खर्चे हैं वो अलग तरह के खर्चे हैं और वो बहुत ज्यादा नहीं है। आप वेबसाइट क्रिएट कर लीजिए, उसमें थोड़ा पैसा लगेगा, वेबसाइट क्रिएट करके आप उसको दे सकते हैं, आप अपना पोर्टल चला सकते हैं, उसमें खर्च बहुत नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें भी आप विज्ञापन अगर चाहेंगे कि कुछ आपको विज्ञापन के पैसे मिले तो उसके लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको एक टीम भी रखनी पड़ेगी, या खुद करें, जैसे भी करें, लेकिन तभी आपको विज्ञापन मिलेंगे और आपको कुछ आमदनी होगी। नहीं तो सिर्फ खर्च है और फिर उसके बाद स्वांतः सुख है, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा खर्च नहीं। तो सर सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा उसके लिए कोई गाइडलाइंस भी हैं? नहीं, उसके लिए गाइडलाइंस वही है जो लॉज है, जो लॉज हैं वही गाइडलाइंस है। जब वेबसाइट क्रिएट आप करते हैं तो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए जो गाइडलाइंस हैं उसकी गाइडलाइंस है।
कि आप क्या क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, वो है। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं देंगे जो ऑब्जेक्शनेबल हो, और उस ऑब्जेक्शनेबल एक पूरी फहरिस्त है। जैसे कि पोर्नो कर सकते हैं आप, कोई अश्लील चीज नहीं डाल सकते आप, कोई ऐसी चीज नहीं डाल सकते जो दंगा फैला दे, आप कोई ऐसी चीज नहीं डाल सकते जो वायलेंस को आमंत्रित करे। मतलब जो जनरल एक गाइडलाइंस है वही है जिसके तहत आपको चलना पड़ता है और निकालना पड़ता है। तो वैमनस्य समाज में न पैदा कर, यही सारी चीजें हैं जो जिनको फॉलो करना पड़ता है। बाकी स्वतंत्र है आदमी निकालने को, अगर रूल्स को फॉलो कर रहा है, लॉ को फॉलो कर रहा है, तो कोई उसमें परेशानी नहीं। तो मीडिया का जो इकोनॉमिक्स है, वो इकोनॉमिक्स यही है। ये सारे हैं, बहुत सारे हैं ये खर्च जो मैंने आपको बताए। जो आमदनी है वो विज्ञापन के अलावा बाकी आमदनी बहुत लिमिटेड है, अखबार में भी, और उसमें तो मतलब उसमें भी आप जो देते हैं वो डीटीएच वालों को देते हैं, जो उस तक नहीं पहुंचता है, चैनल तक नहीं पहुंचता है। तो चैनल का जो कुछ भी है उसमें खर्च ही खर्च है। सबसे ज्यादा खर्च डिस्ट्रीब्यूशन में है, या तो आप डीटीएच की मार्फत करें या आप केबल ऑपरेटर की मार्फत आप करें। केबल ऑपरेटर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां केबल ऑपरेटर्स हैं, या कुछ ऐसे हैं लोग जो अभी भी केबल पर निर्भर हैं। हाँ सर, जैसा अभी आपने उसमें बताया कि सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का खर्चा जो है 8.5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए पर ईयर का है, तो हाँ। इसमें सर प्रिंट में कितना पर ईयर का होता होगा सर? ये पर ईयर का हम किसी का वो नहीं, जैसे देखिए अब एक खर्च और है जो मैंने नहीं बताया। न्यूज एजेंसी, जो न्यूज एजेंसी हम लेते हैं, न्यूज एजेंसी, उस न्यूज एजेंसी को भी पैसे देने पड़ते हैं। न्यूज एजेंसी पैसे लेती है, जितनी यूएनआई है, पीटीआई है, तो ये इसके लिए, प्रिंट के लिए। जो टेलीविजन चैनल हैं वो न्यूज एजेंसी, यूएनआई, पीटीआई तो लेते ही लेते हैं, वो तो लेते ही हैं। इसके अलावा उनका एक बड़ा खर्च है जो एएनआई है, उसको हायर करते हैं, ये विजुअल प्रोवाइड करता है। अभी आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी, ये अमित शाह का 2 दिन पहले एक इंटरव्यू आया था, वो एएनआई की जो संपादक है वही कर रही थी। तो जो एएनआई है, एएनआई विजुअल प्रोवाइड करता है, विजुअल देता है टेलीविजन चैनल को। न्यूज़पेपर वाले से उसका मतलब नहीं है, न्यूज़पेपर वाले को मतलब है पीटीआई और यूएनआई से, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। लेकिन जो एएनआई है वो एएनआई वो चैनल को प्रोवाइड करवाता है विजुअल, कई बार बाइट लेके दूसरों से, कि मान लीजिए कोई घटना हुई, चीन की घटना है, या राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा मिला, तो अब जाके 2 लोगों से बात करके वो सारे चैनल को, जो भी उसका क्लाइंट है, उसको भेज देगा, और वो इस्तेमाल करना चाहें तो करें। तो इस तरह के विजुअल्स, बाइट लेके, ऐसे विजुअल्स लेके, कोई घटना हुई उसके विजुअल्स, तो एएनआई ये प्रोवाइड करवाता है, उसको भी पैसा देना पड़ता है, और वो लगभग 1 लाख रुपया महीना लेता है, पर मंथ 1 लाख रुपया करीब लेता है वो। तो ये भी एक खर्च है। न्यूज एजेंसी से यूएनआई, पीटीआई और भी कुछ न्यूज एजेंसीज हैं, जैसे हिंदुस्तान समाचार है, इसके अलावा आईएएनएस है, इन सबों को अगर आप लेंगे तो इसका भी खर्च उसमें जुड़ जाएगा, वो पैसा भी आपको देना है। तो ये जो सारा पैसा है, ये सारा पैसा, और जो धीर का सवाल था कि साल का कितना खर्च है, तो ये सबका एक जैसा खर्च नहीं है। अब दैनिक जागरण का जितना खर्च है वही खर्च टाइम्स ऑफ इंडिया का नहीं है, क्योंकि दैनिक जागरण के किसी भी इसमें कम लोग हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के मुकाबले कम लोग हैं। दूसरे कि हर का अपना एक इकोनॉमी मॉडल होता है, या खर्च का अपना मॉडल होता है। कुछ संस्थान हैं जो
अधिक पैसा देते हैं अपने कर्मचारियों को, कुछ संस्थान हैं जो कम पैसा देते हैं। अब एक सब एडिटर को टाइम्स ऑफ इंडिया जितना पैसा देता है उससे कम पैसा दैनिक जागरण देता है, उससे कम पैसा अमर उजाला देता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो खर्च होगा और दैनिक जागरण का जो खर्च होगा वो एक जैसा नहीं होगा। दूसरे कि कौन कितना पेज दे रहा है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया रेगुलर 24 पेज देता है, तो 24 पेज और दैनिक जागरण और अमर उजाला देखें तो इनके पेजेस कम हैं, 16 पेज का अखबार है, तो 16 पेज और 24 पेज इन दोनों में फर्क है। फिर सप्लीमेंट उसके बहुत हैं, जागरण या अमर उजाला के कम हैं। तो इस तरह से मतलब एक कोई स्टैंडर्ड हम नहीं बना सकते कि एक अखबार के लिए इतना खर्च होता है, लेकिन हाँ रफली कैलकुलेट किया जा सकता है उसके लोगों की संख्या देखते हुए, जो एम्प्लॉइज हैं उनकी संख्या देखते हुए, या फिर और जो अन्य खर्चे हैं उनको देखते हुए, क्योंकि पेमेंट का स्टैंडर्ड भी सबका एक जैसा नहीं है। अब आप देख लीजिए जी न्यूज जितना पैसा देता है अपने प्रोड्यूसर को और जो आज तक पैसा देता है उसमें फर्क है। जी कम देता है, आज तक ज्यादा देता है। तो कई ऐसे खर्चे हैं जो फिक्स्ड हैं, लेकिन जो